अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और एक नई वीडियो के इंतज़ार में भी होंगे। आज आपका ये इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है और साथ ही साथ असिस्टेंट कंपाइलर पोस्ट के लिए जिन भी एस्पायरेंट्स ने अप्लाई किया है उनके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो एक अहम टॉपिक है। चूँकि असिस्टेंट कंपाइलर पोस्ट में मैथमेटिक्स पोर्शन जो है उसके 15 मार्क्स हैं और उन 15 मार्क्स में जो मैथमेटिक्स पोर्शन का जो पहला टॉपिक है वो है आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो याद रखने होते हैं और जब तक हमें ये फार्मूलाज याद नहीं होंगे तब तक हमारे लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी भी क्वेश्चन का अगर हमें सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हमें फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। आज के इस वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आसान तरीके से दिखा सकूं कि किस तरीके से हम फार्मूलाज जो है वो याद रख सकते हैं। क्योंकि फार्मूलाज याद रखना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आज मैं जो ट्रिक्स लेकर आया हूँ, जो तरीका लेकर आया हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फार्मूलाज के लिए बहुत ही आसान है। आप सिर्फ वीडियो को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह आप सभी को ये फार्मूलाज अच्छे से याद हो जाएंगे। वीडियोज़ देखते देखते आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मरतबा वीडियो अच्छे से देख लेंगे और आपको ये सभी फार्मूलाज जो है वो अच्छे से याद हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, मैं सीधा हमारे टॉपिक पर आऊँगा। हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम कुछ सॉलिड्स की बात करते हैं। उन सॉलिड्स के रिलेटेड जो फार्मूलाज हमारे पास होंगे उनकी बात करेंगे। जैसे कि रेक्टेंगल हमारे पास है, क्यूबाइड हमारे पास है, क्यूब हमारे पास है, ऐसे ही हमारे पास सर्कल है, सिलेंडर है, कौन है, स्फेयर या हेमिस्फेयर है। इनके रिलेटेड फार्मूलाज हमें याद रखने हैं और इनके रिलेटेड हमें क्वेश्चन भी मिलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम किसे कहते हैं याद रख लीजिए पहले कि हमारे पास एक ऐसी पैरेललोग्राम जिस पैरेललोग्राम के 4 राइट एंगल्स होते हैं उसे आप रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल के लिए हमारे पास जो डायमेंशंस यहाँ पर हम लेते हैं, हम यहाँ लेंथ ले सकते हैं या हम ब्रेड्थ ले लेते हैं। रेक्टेंगल के लिए आप याद रखें कि अगर हमें इसका पैरामीटर चाहिए, पैरामीटर हमारे पास क्या होता है कि जो ये सभी ये बाउंड्री की जो लेंथ होती है, अगर ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमें इसका पैरामीटर चाहिए तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ये जो इसकी सभी बाउंड्री है, इस बाउंड्री की जो ये लेंथ होगी हमारे पास, दैट इज पैरामीटर। ये हो गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो हमें याद रखना होगा। आप ध्यान रखें कि हमारे पास लेंथ है, इसके अपोजिट भी हमारे पास लेंथ है, तो L और L 2L बन गया। यहाँ भी ब्रेड्थ है, यहाँ भी ब्रेड्थ है, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स B बन गया। अब जब हमारे पास 2 टाइम्स लेंथ हमारे पास बन जाएगा, 2 टाइम्स ब्रेड्थ हमारे पास बन जाएगा, हम ऐसा करते हैं, हम इसे यहाँ लिख सकते हैं 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 कॉमन ले लें, ये बन गया हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या बन गया फ्रेंड्स, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए फार्मूला हमारे पास हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लेंथ ब्रेड्थ। ठीक है, अब याद रखें फ्रेंड्स, जो ये रेक्टेंगल हमारे पास होती है ये एक 2D शेप है और इस 2D शेप से हमें एक 3D शेप मिलती है, जिस 3D शेप को हम कहते हैं क्यूबाइड। ये हमारे पास 2D शेप है रेक्टेंगल, इस 2D शेप से हमें 3D शेप्स मिलती हैं और उन 3D शेप्स को हम बोलते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड में क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखें, यहां आप देख लें, ये एक एग्जांपल हम ले सकते हैं क्यूबाइड की। इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास 6 सरफेसेस हमारे पास हैं। ये एक हमारे पास है, इसके अपोजिट में दूसरी जो इसके इक्वल होगी। यहाँ पर ये एक सरफेस हमारे पास है, इसके अपोजिट में ये वाली है, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल होंगी। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर ये एक है, इसके अपोजिट यहाँ पर जो है ये इसके इक्वल सरफेस वाले इक्वल सरफेस होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसके 6 सरफेसेस हमारे पास बन गए और इसमें क्या होता है कि अपोजिट सरफेसेस जो हमारे पास होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट वाली रेक्टेंगल इसके बराबर होगी, ये रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट वाली रेक्टेंगल इसके बराबर होगी, ये रेक्टेंगल हमारे पास है, इसके अपोजिट वाली रेक्टेंगल इसके बराबर होगी। ये हमारे पास एक एग्जांपल है क्यूबाइड की। अब क्यूबाइड में हम क्या काम करते हैं फ्रेंड्स, क्यूबाइड में हम यहां लेते हैं लेंथ ले लेते हैं, ब्रेड्थ हमारे पास आ गया, हाइट हमारे पास आ गया फ्रेंड्स। ऐसे यहां पर भी अगर आप मेंशन कर दें, ये लेंथ हमारे पास है, ये ब्रेड्थ हमारे पास आ जाता है। अब इसमें एक ही चीज़ हमारे पास है कि रेक्टेंगल में जब आप यहाँ से एक हाइट दे देते हैं, ये हमारे पास क्यूबाइड बन गया। तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है क्यूबाइड की। मैंने यहाँ पर क्यूबाइड के लिए 3 फार्मूलाज लिखे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, CSA, TSA एंड वॉल्यूम। CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड। तो CSA, TSA इन्हें समझने की कोशिश करें कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है।
सी ऐसे जब हम कहते हैं कि हमें एक क्यूबाइड है और क्यूबाइड का हमें कर्विड सरफेस एरिया चाहिए, और दूसरा फार्मूला साथ में हम लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो इसका मतलब दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, एरियाज दोनों हैं, कर्विड सरफेस एरिया भी है, टोटल सरफेस एरिया भी, दोनों में हम एरियाज निकालते हैं। अब फर्क क्या है इन एरियाज में वो ध्यान रखें। जब हम कर्विड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या काम करना है, समझ ले कि ये इसकी 4 दीवारें हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 4 वॉल्स हैं इसकी। तो इन 4 का जब हम एरिया लेते हैं, इन चारों का जो एरिया हमारे पास बनेगा वो बन गया कर्विड सरफेस एरिया। और जब हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, हमें पूरी 6 सरफेसेस का एरिया चाहिए होता है। तो कर्विड सरफेस एरिया के लिए सिर्फ ये जो 4 ये फेसेस हमारे पास हैं, जो ये वॉल्स की सूरत में हमारे पास यहां पर है, इन 4 का जो एरिया हमारे पास बनेगा फ्रेंड्स, ये हो गया कर्विड सरफेस एरिया। और जब हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या काम करते हैं कि पूरी जो 6 सरफेसेस है, ये जो 6 रेक्टेंगल्स हमारे पास है, सभी 6 रेक्टेंगल्स का हम एरिया लेते हैं, वो बन जाता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। उम्मीद करता हूं कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा कि कर्विड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड क्या होता है। कर्विड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड हो गया हमारे पास जो ये 4 रेक्टेंगल्स हमारे पास हैं, जो दीवारों की सूरत में हमारे पास यहां पर नजर आ रही है, ये 4 सरफेसेस जो हमारे पास है, ये 4 रेक्टेंगल्स जो हमारे पास है, इन 4 रेक्टेंगल्स का जो एरिया हमारे पास बनेगा वो एरिया हो गया हमारे पास कर्विड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। और जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हो गया हमारे पास, जो ये टोटल सरफेस एरिया की बात की तो ये पूरी 6 सरफेसेस यानी ये जो 6 रेक्टेंगल्स हमारे पास हैं, इन सभी 6 रेक्टेंगल्स का जो एरिया होगा ये हो गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। अब ध्यान रखें फ्रेंड्स, हम लेने जा रहे हैं कर्विड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। हमने यहां पर ले लिया है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब यहां पर रेक्टेंगल में एक नई चीज हमारे पास, क्योंकि रेक्टेंगल ने हमें ये 3D शेप दी और इस 3D शेप में हमारे पास हाइट एक्स्ट्रा आ गई, तो अगर हमें ये याद है तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो जब हम हाइट इस पेरीमीटर के, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के साथ हमने हाइट यहां मल्टीपल कर दी, ये बन गया हमारे पास कर्विड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को ये अच्छे से समझ आया होगा कि कर्विड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या है। अगर आपको अच्छे से याद है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला, उसके साथ सिर्फ आपने हाइट मल्टीपल कर देनी है तो बन गया कर्विड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इसी तरीके से हमारे पास हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जब हमने टोटल सरफेस की बात की तो टोटल सरफेस के लिए मैंने क्या कहा कि हमारे पास इसकी जो 6 सरफेसेस हैं, यानी जो 6 रेक्टेंगल्स हैं, सभी 6 रेक्टेंगल्स का जो एरिया हमारे पास होगा उसे आप ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब जब हम बात करते हैं, यहां पर समझ लीजिए हमारे पास है, पहले आ गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जो ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमारे पास ये वाली एक सरफेस है, इसके अपोजिट में दूसरी सरफेस है, तो इन 2 सरफेसेस का एरिया हमारे पास क्या बनेगा, 2 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ। ऐसे ही हमारे पास यहां पर ये जो हमारे पास सरफेस हमारे पास है, ये वाली ब्रेड्थ इनटू हाइट आप ले सकते हो इसका एरिया, इसके अपोजिट में दूसरी ऐसी ही सरफेस होगी तो उसका एरिया बनेगा 2 टाइम्स ब्रेड्थ हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे पास ये एक और सरफेस हमारे पास है, इसका एरिया हमारे पास बनेगा h इंटू एल ले सकते हैं या l इंटू एच हम ले सकते हैं यहां पर फ्रेंड्स, हाइट इंटू लेंथ। तो जो एरिया हमारे पास इसका होगा, इसके अपोजिट वाली सरफेस का एरिया भी वही होगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये 2 टाइम्स हाइट लेंथ। अब यहां पर देखें फ्रेंड्स, सभी में 2 कॉमन है, सभी में 2, तो जब ये 2 हमारे पास कॉमन आ गया फ्रेंड्स, तो 2 हम बाहर ले सकते हैं टेकिंग 2 एज कॉमन, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मिल गया 2 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को अच्छे से समझ आया होगा। किसका एरिया याद रख लिया आपने, रेक्टेंगल का एरिया। जब हमने रेक्टेंगल का एरिया याद रखा फ्रेंड्स, तो रेक्टेंगल में हम लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम क्या काम करते हैं, हर एक साथ जो 3 फेसेस हमें यहां पर नजर आ रहे हैं, इन 3 फेसेस का हम एरिया निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला अप्लाई करके। जो एक का एरिया होगा, इसके अपोजिट वाली फेसेस जो हमारी सरफेस जो होगी उसका एरिया भी वैसा होगा, यानी एक रेक्टेंगल यह है, इसके अपोजिट में जो रेक्टेंगल होगी उसका एरिया उतना ही होगा जितना इसका एरिया होगा। ऐसे ही जितना इस रेक्टेंगल का एरिया होगा इतना ही इसके अपोजिट वाली रेक्टेंगल का एरिया होगा। ऐसे ही जितना इसका एरिया है उतना ही इसके अपोजिट वाली रेक्टेंगल का एरिया होगा। तो हमारे पास बन जाता है 2 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ, 2 टाइम्स ब्रेड्थ हाइट, 2 टाइम्स हाइट लेंथ। 2 आप कॉमन ले लें, बन गया 2 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ये बन गया फ्रेंड्स हमारे पास एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को अच्छे से समझ आया होगा। अब जब वॉल्यूम हमारे पास है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसी एरिया ऑफ रेक्टेंगल के साथ आप हाइट मल्टीपल कर दें, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये बन गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड। देखिए फ्रेंड्स, आपने रेक्टेंगल के लिए याद रख लिया लेंथ ब्रेड्थ, वही लेंथ ब्रेड्थ के साथ आपने यहां पर हाइट मल्टीपल कर दी, ये बन गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को क्यूबाइड के लिए जो फार्मूलाज हैं, कर्विड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये अच्छे से याद हो गए होंगे और समझ भी आ गए हैं कि किस तरीके से आपने याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास है एक स्क्वायर। स्क्वायर हम किसे कहते हैं,
ए rhombus हैविंग 4 राइट एंगल्स, एक ऐसी rhombus जिस rhombus के 4 राइट एंगल्स होते हैं उसे आप कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अब समझ लें यहां पर ये साइड इसका ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है और ये साइड भी है, क्योंकि सभी साइड्स इसके इक्वल होंगे फ्रेंड्स। ये स्क्वायर जो हमारे पास है, अगर हमें इसका पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर के लिए अभी हमने क्या कहा कि पेरीमीटर हो गया इसके सम ऑफ साइड्स, जो ये सभी साइड्स की जो लेंथ होगी हमारे पास वो हो गया इसका पेरीमीटर। टोटल कितने साइड्स हमारे पास हैं फ्रेंड्स? 4। हर साइड की लेंथ अगर हमारे पास ए है तो बन गया हमारे पास 4a, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 4 इंटू साइड, 4 इंटू जो एक साइड की लेंथ होगी वो मल्टीपल कर दें 4 के साथ, बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के बाद स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसके बाद हम स्क्वायर का एरिया लेते हैं फ्रेंड्स। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया जैसे कि हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल था लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल था लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहां स्क्वायर जो है ये बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह ही, अब इसमें एक कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल से जिसकी वजह से ये स्क्वायर है। स्क्वायर से पहले आप इसे रेक्टेंगल भी कंसीडर कर सकते हैं, वही फार्मूला आप अप्लाई कर दें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ए इंटू ए। लेंथ हमारे पास ए है, ब्रेड्थ भी हमारे पास ए है, तो ये बन गया ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो बन गया साइड स्क्वायर के बराबर। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को अच्छे से समझ आया होगा कि स्क्वायर के लिए फार्मूलाज कैसे याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास है जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगल से एक 3D शेप हमें मिली और वो जो 3D शेप हमारे पास है वो क्यूबाइड है, ऐसे ही हमारे पास स्क्वायर से एक 3D शेप मिलती है और उसे आप क्यूब कहते हैं। जैसे कि यहां पर इस रेक्टेंगल के अपोजिट वाला जो यहां पर ये जो रेक्टेंगल है इसके अपोजिट वाली जो रेक्टेंगल होगी वो इसके बराबर होगी। ऐसे ही क्यूब में क्या होता है कि हर एक फेस जो हमारे पास सरफेस जो होगी यहां पर वो सब की सब इक्वल होंगी। ये एक स्क्वायर जैसा है ऐसा ही दूसरा स्क्वायर होगा, ऐसा ही तीसरा स्क्वायर होगा, यानी पूरे 6 स्क्वायर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। अब फ्रेंड्स समझ लीजिए लें कि ये सभी फेसेस जो हमारे पास है, जैसे कि क्यूबाइड की शेप हमारे पास यहां पर है। अब यहां पर अगर ये सभी क्यूबाइड की शेप में है, लेकिन ये समझ लें आप कि एज्यूम करें कि ये साइड जितना है उतना ही यहां पर ये भी स्क्वायर के बराबर अगर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, पूरे 6 सरफेसेस अगर हमारे पास एक स्क्वायर की शेप में है, तो हम क्या काम करते हैं कि हर एक डायमेंशन इसमें क्या होगा? सेम। हर एक एज इसका जो होता है वो सेम होता है। जितनी एक एज की हमारे पास लेंथ होगी उतनी ही दूसरे एज की होगी, उतनी ही तीसरे की होगी। हर एक एज इसका सेम होगा, हर एक साइड इसका जो हमारे पास है वो सेम होगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब अगर यहां पर हमारे पास ए है लेंथ, ये भी ए हमारे पास होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए, हर साइड हमारे पास जो है वो इसका ए के बराबर है। इसका हर एक सरफेस जो है वो सेम होगी फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास रेक्टेंगल से जो 3D शेप मिली वो क्यूबाइड थी और स्क्वायर से जो 3D शेप हमें मिलेगी उसे आप कहते हैं क्यूब फ्रेंड्स। अब क्यूब के लिए भी हमें कर्वेड सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। अब कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होगा? जैसे अभी हमने क्यूबाइड के लिए कहा था कर्वेड सरफेस एरिया जो है वो सिर्फ 4 रेक्टेंगल्स हमें वहां चाहिए थी, यहां पर कर्वेड सरफेस एरिया सिर्फ 4 स्क्वायर चाहिए। ये हमारे पास 1 2 है, अब इसके अपोजिट वाला 1 होगा, इसके अपोजिट वाला 1 होगा, यानी ये जो 4 दीवारों की शेप में जो हमारे पास ये स्क्वायर्स की जो सरफेसेस हमारे पास है, हमें सिर्फ इन 4 का एरिया चाहिए। जब हम एक 4 का एरिया ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कर्वेड सरफेस एरिया। क्या बन जाएगा? कर्वेड सरफेस एरिया। और अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो पूरी जो 6 सरफेसेस हमारे पास होंगी, इन पूरे 6 की 6 सरफेस का हमें एरिया चाहिए, वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो कर्वेड सरफेस एरिया के लिए हमें सिर्फ 4 चाहिए। अगर एक स्क्वायर का एरिया है ए स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर हमारे पास अगर हैं तो उनका एरिया क्या बनेगा? 4a स्क्वायर, यानी कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास बन गया 4 टाइम्स a स्क्वायर। a मीन साइड स्क्वायर, जो आपके पास एक एज की जो लेंथ होगी उसके साथ वो उसका स्क्वायर आप ले लेंगे। ऐसे ही टोटल लेना है, टोटल में 6 सरफेसेस है तो बनेगा 6a स्क्वायर। ऐसे ही फ्रेंड्स वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे वही फार्मूला आप अप्लाई कर दें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहां लेंथ भी a है, ब्रेड्थ भी a है, हाइट भी a है, बन गया ये आपके पास a क्यूब। यानी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को यहां तक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। रेक्टेंगल, क्यूबाइड, स्क्वायर एंड क्यूब किस तरीके से आपने फार्मूला जो है वो याद रखने हैं। अब हम चलते हैं आगे सर्कल पर। सर्कल या सर्कल का इस्तेमाल काफ़ी हमारे पास फिगर्स में होता है, जैसे कि हमारे पास सिलेंडर है या कौन हमारे पास है। इनके लिए हमें पाई आर का याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे फ्रेंड्स जो ये पाई जो होता है, पाई इज रिलेटेड टू सर्कल, पाई जो है ये सर्कल के रिलेटेड होता है। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जैसे हम यहाँ कहते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे हो गया यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जो सर्कमफ्रेंस है वही तो पेरीमीटर असल में हमारे पास है। अब सर्कल के लिए हम सर्कमफ्रेंस इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं जो इसकी ये पूरी बाउंड्री की जो ये लेंथ इसकी हमारे पास होगी, ये इसका हो गया सर्कमफ्रेंस। जैसे यहाँ पेरीमीटर है, इधर हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यहाँ मैंने आपसे कहा पाई आर याद रख ले। अगर आपको पाई आर याद है, इसी पाई आर की 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दे, बन गया 2 पाई आर, ये बन गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल।
ठीक है फ्रेंड, आपने पाई आर याद रख लिया। पाई आर को याद रखें, पाई आर की 2 से मल्टीप्लीकेशन करें, बन गया 2 पाई आर। ये 2 पाई आर जो है ये बन गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसी तरीके से हमारे पास है एरिया ऑफ सर्कल। पाई आर आपने याद रखा है, पाई आर का स्क्वायर दे दे, बन गया पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर जो है ये बन गया एरिया ऑफ सर्कल। पाई आर याद रख लिया फ्रेंड्स, 2 से मल्टीपल करने बन गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आर का स्क्वायर लेने बन गया पाई आर स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल। अब हमारे पास सिलेंडर क्या होता है, समझ लें कि आपके पास एक सर्कल है, उसी सर्कल को आप एक हाइट जब दे देते हैं वो सिलेंडर बन जाता है। एक सर्कल हमारे पास है, सर्कल को जब आप हाइट दे देते हैं वो हाइट देने से सिलेंडर बन जाता है। यहां पर समझ ले हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा सर्कुलर है, नीचे भी हमारे पास सर्कुलर है। आपने अपने घरों में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जो इस शेप में हमारे पास होती है। अब इसमें हमारे पास क्या है, जैसे कि सर्कल में हमारे पास एक रेडियस है, यहां पर भी हमारे पास, क्योंकि इसका भी यहां पर रेडियस बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है इसमें एक नई चीज आ गई, वो बन गई हमारे पास हाइट। मैंने आपसे कहा सर्कल को हाइट दे दे सिलेंडर बन गया, सर्कल को आप हाइट दें सिलेंडर बन गया। अब इस सिलेंडर के लिए भी हमें कर्विड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें लेना है। जब हम कर्विड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने देखा यहां पर जब हमने कर्विड सरफेस ली तो हमें सिर्फ 4 दीवारें जो थी इनका एरिया लिया था हमने। यहां पर क्या काम करना है, कर्विड सरफेस चाहिए तो ऊपर वाले सर्कुलर एंड को छोड़ना है, नीचे वाले सर्कुलर एंड को छोड़ देना है। ये जो बीच का पोर्शन हमारे पास रह जाता है, हमें इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या काम करना है, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, इसी 2 पाई आर की मल्टीप्लीकेशन कर दें आप एच के साथ, 2 पाई आर की मल्टीप्लीकेशन कर दें। जैसे यहां पर हमने किया था, ये था 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल हमें 3D शेप दे रहा था क्यूबाइड, हमने इस क्यूबाइड के लिए जब कर्विड सरफेस एरिया निकाला तो हमने इसी पेरीमीटर के साथ मल्टीपल कर दिया एच। वैसे ही यहां समझ लें पेरीमीटर यानी ये जो सर्कमफ्रेंस हमारे पास है, इस सर्कमफ्रेंस की मल्टीप्लीकेशन कर दें इस एच के साथ, बन गया कर्विड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या बन गया फ्रेंड्स, कर्विड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद हम लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। देखें कर्विड सरफेस एरिया यानी इस पोर्शन का एरिया, जो ये हाइट वाला पोर्शन है इसका एरिया हमें मिल गया। अब हमें चाहिए जो ये इसके 2 सर्कुलर एंड हमारे पास है, हमें इनका एरिया चाहिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच यानी इसका एरिया, और साथ में हमारे पास 2 सर्कल इसके हैं, एक यहां पर है दूसरा यहां पर है। एक सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, जब 2 सर्कल हैं तो इनका एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 2 दोनों में कॉमन है, टेकिंग 2 एज कॉमन। पाई भी कॉमन है, पाई भी ले लें कॉमन। आर भी यहां कॉमन है तो आर भी कॉमन ले लें। यहां क्या बच गया फ्रेंड्स, एच, और यहां आर स्क्वायर में से आर कॉमन था, यहां आर रह गया, तो बन गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और इस एरिया ऑफ सर्कल के साथ आप मल्टीप्लीकेशन कर दें पाई आर स्क्वायर साथ में एच, ये बन गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जैसे यहां पर हमारे पास आप ध्यान रखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इस लेंथ इंटू ब्रेड्थ के साथ जब हमने यहां पर हाइट मल्टीपल कर दी तो ये बन गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ऐसे ही यहां पर एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर के साथ जब आप सिलेंडर की हाइट मल्टीपल कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हम लेते हैं फ्रेंड्स कोन। कोन हमारे पास क्या है, यहां पर देखें कोन की हमारे पास एक तिरछी हाइट होती है। यहां पर फ्रेंड्स ध्यान रखें अच्छे से, यहां 2 हाइट होती है हमारे पास, एक ये वाली हाइट जो ये वर्टिकल हाइट इसकी होती है, रेडियस यहां पर रहेगा, ये वर्टिकल हाइट एच है, और जो ये हाइट है ये जो तिरछी हाइट है इसे हम स्लांट हाइट कहते हैं, और ये एल के बराबर होती है। ये जो स्लांट हाइट है इसे हम एल के बराबर लेते हैं फ्रेंड्स। अब कर्विड सरफेस एरिया जो हमारे पास है फॉर कॉन के लिए, हमारे पास जो कर्विड सरफेस एरिया, जैसे कि यहां पर हमने देखा कर्विड सरफेस के लिए हम सिर्फ ये पोर्शन लेते हैं, सर्कुलर एंड छोड़ देते हैं। तो जब आप कोन के लिए कर्विड सरफेस लोगे यानी यहां पर जो इसका सर्कुलर एंड है इसे आप छोड़ दोगे, सर्कुलर एंड को छोड़कर बाकी जो ये हमारे पास पोर्शन है इसका हमें एरिया चाहिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, मैंने पहले ही आपसे कहा था पाई आर याद रख ले। जब आपने पाई आर याद रख लिया, पाई आर के साथ ये हाइट जो ये स्लांट हाइट है ये मल्टीपल कर दें, पाई आर एल बन गया, ये बन गया कर्विड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हम लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। क्या लेते हैं फ्रेंड्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। आप ध्यान रखें अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन की जब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, टोटल सरफेस में हमें क्या काम करना है, एक तो जो ये कर्विड सरफेस है यानी पाई आर एल, ठीक है, इसका एरिया हमने निकाल दिया, और साथ में कौन सा एरिया लेना है, जो इसकी बेस हमारे पास यहां पर इस बेस का एरिया ले ले, वो हमारे पास आ गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर एंड में है, पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले ले।
आर दोनों में है, आर कॉमन ले लें तो यहां पर क्या बच गया फ्रेंड्स हमारे पास L प्लस आर, तो ये बन गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या लेने जा रहे हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है हमारे पास 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है इसका 1/3 ले लो, वो बन गया वॉल्यूम ऑफ कॉन। यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच था, इसका ले लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से आपने सर्कल, सिलेंडर और कॉन के लिए फार्मूलाज याद रखने हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं स्फीयर की तरफ। स्फीयर हमारे पास क्या है, समझ लें कि एक बाल हमारे पास है और आप देखें ये भी सर्कुलर इन शेप है, तो इसका मतलब इसमें भी हमारे पास एक रेडियस होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब कर्वीड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमेशा के लिए स्फीयर याद रख ले फ्रेंड्स, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और हमेशा याद रखना कि स्फीयर एक ऐसा हमारे पास स्फीयर के लिए जो फार्मूला हमारे पास कर्वीड सरफेस एरिया के लिए है वही टोटल सरफेस एरिया के लिए है। यानी यहां पर कर्वीड सरफेस भी वही है और टोटल सरफेस भी वही है। कर्वीड सरफेस भी 4 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स अच्छे से समझ गए होंगे। और वॉल्यूम जो होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। स्फीयर के लिए याद रख लें, कर्वीड सरफेस और टोटल सरफेस दोनों सेम होते हैं। कर्वीड सरफेस भी 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर। यानी जो ये एरिया ऑफ सर्कल आपके पास था इसकी 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दें तो आपके पास बन जाता है कर्वीड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को अच्छे से समझ आया होगा। वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब हेमिस्फीयर की बात करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसी बाल के आप दो पार्ट्स बना दें, दो इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दे तो ये हमारे पास स्फीयर था, हाफ कर दे तो बन गया हेमिस्फीयर। हाफ कर दे तो बन गया हेमिस्फीयर फ्रेंड्स। अब ध्यान रखें, इस हेमिस्फीयर में भी हमारे पास ये कर्वेड सरफेस जो हमारे पास है, यानी ये वाला पोर्शन जो हमारे पास है, इस ऊपर वाली फेस को छोड़ दें आप, ये जो सरफेस हमारे पास है इसे आप छोड़ दें, सिर्फ आप इसका एरिया निकालें। क्योंकि जब आपने इसके दो हिस्से बना दिए तो ऊपर वाला एरिया भी होगा हमारे पास। अब हमें ऊपर वाला एरिया नहीं चाहिए, जैसे कि हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर के अंदर वाला एरिया हम नहीं ले रहे हैं। यहां पर हम टोटल सरफेस एरिया जब ले रहे हैं वो सभी हमारे पास एक जैसा बन रहा है, लेकिन यहां पर जब हम कर्वीड सरफेस लेंगे फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान रखें कि इसका ऊपर वाला एरिया भी हमें अलग चाहिए। जब हम टोटल सरफेस लेंगे उसमें हमारे पास ऊपर वाला एरिया आएगा, यानी कर्वीड सरफेस में ऊपर वाला नहीं आने वाला, कर्वीड सरफेस में हमें सिर्फ इस पोर्शन का एरिया चाहिए। तो कर्वीड सरफेस जो हमारे पास था स्फीयर के लिए उसका हाफ कर दें, 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका हाफ कर दें तो 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। अब फ्रेंड्स उसके बाद टोटल सरफेस लेना है, तो ऐसा नहीं करना है। काफी मर्तबा ऐसा हो जाता है कि बच्चे ऐसा कर लेते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है उसका हाफ कर दें तो बन गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। जब हमारे पास ये जो हमारे पास कर्वीड सरफेस हमारे पास है, जो ये टोटल सरफेस यहाँ हेमिस्फीयर के लिए था, टोटल सरफेस का हाफ करेंगे तो बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यानी ये बन गया हमारे पास जो ये कर्वीड सरफेस था अभी हमारे पास। इसके बाद इसके साथ हम जो इसके ऊपर वाली जो सरफेस अब हमारे पास आ गई, क्योंकि अब वो सामने हमारे है, तो इसका मतलब हमें क्या काम करना है, हमें उसका एरिया भी लेना है, और वो सर्कुलर इन शेप है तो आप ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हमें लेना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले लें, यहां 4/3 पाई आर क्यूब है, यहां पर आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। उम्मीद करता हूं कि सभी फ्रेंड्स को ये फार्मूला जो है वो अच्छे से समझ आए होंगे। डियर फ्रेंड्स, अब रेक्टेंगल के बाद क्यूबाइड, आप सीक्वेंस में जब चलेंगे आप उम्मीद रखें कि आपको हर एक फार्मूला अच्छे से याद हो जाएगा, और इन फार्मूलाज की मदद से ही आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूलाज याद हो गए, आप यकीन जाने आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो है मुश्किल नहीं होगा। आप सिर्फ इन शेप्स को समझ लें, इनकी डायमेंशंस को समझ लें, इनके जो फार्मूलाज हैं उन्हें समझ लें, आप यकीन जाने कि आपके लिए हर एक क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाने वाला है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से क्लास समझ आई हो, अच्छे से अगर समझ आई हो, तब आप ऐसा करें कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप नई वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं जो असिस्टेंट कंपाइलर पोस्ट के लिए जितना भी सिलेबस है मैथ पोर्शन के लिए, उसके लिए मैं सभी वीडियोस बनाऊंगा अच्छे से। और अगर आपको अच्छे से क्लास अच्छी लगी हो, सब कुछ अच्छे से समझ आया हो, तब आप मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें इसके लिए, और साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर दें। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।